तो वो तरीका क्या होगा? अब अगर सारी बात मैंने आज ही आपको बता दी, हाँ। तो फिर मेरे पास क्या रहेगा कि ले जी सारे यही कहलवाना चाह रहे हैं क्या आप? तो कब सब कुछ। तो आप कब अब बताएंगे? मुझे पार्टी टिकट दे, मैं भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट निकाल के दूंगा मंगलौर विधानसभा। मंगलौर विधानसभा से दावेदारी कर रहे उपचुनाव के लिए, क्यों? क्या एक भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता दावेदारी नहीं कर सकता? नहीं तो ऑलरेडी जब आपके 2 लोगों का जिक्र मैंने कर ही दिया, अन्य लोग भी हैं जो दावेदारी कर रहे हैं। अब मेरा ये मानना है, क्या जो लोग पदों पे रहे हैं बड़े बड़े, या विधायकी हार चुके हैं, क्या उन्हीं का अधिकार है हमारी मंगलौर सीट पे चुनाव लड़ने का? मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता क्यों नहीं लड़ सकता भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर? जो लोग चुनाव हार चुके हैं, क्या वो दूसरी सीटों पर, दूसरी सीट का मतलब क्या है? दूसरी सीट का स्वामी जी की सीट ग्रामीण हरिद्वार, प्रणव सिंह चैंपियन की सीट खानपुर। मंगलौर विधानसभा में 6 महीने के भीतर उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं स्वामी यतीश्वरानंद जी, प्रणव सिंह चैंपियन जी, वो यह कह रहे हैं कि मंगलौर विधानसभा से चुनाव हम लड़ेंगे। दावेदारी कहीं ना कहीं उनकी दिख रही है। और भी अन्य जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे। वहां के समीकरण क्या ये ऐसे हो पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में वो विधानसभा जा सकती है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे लोग हैं जो सामने आने लगे हैं। एक तरफ प्रभात चौधरी जी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप भी मंगलौर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं उपचुनाव के लिए, क्यों? क्या एक भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता दावेदारी नहीं कर सकता? नहीं तो ऑलरेडी जब आपके 2 लोगों का जिक्र मैंने कर ही दिया, अन्य लोग भी हैं जो दावेदारी कर रहे हैं। अब मेरा ये मानना है, क्या जो लोग पदों पे रहे हैं बड़े बड़े, या विधायकी हार चुके हैं, क्या उन्हीं का अधिकार है हमारी मंगलौर सीट पे चुनाव लड़ने का? मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता क्यों नहीं लड़ सकता भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर? तो ये, लेकिन आप तो उनके खिलाफ मांग रहे हैं जिनके साथ आप रहे हैं, जिनके साथ आप रहते हैं। क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई सामान्य कार्यकर्ता नहीं मांग सकता है, वो एक पार्टी पर्सपेक्टिव हो गया, पार्टी का जो है परिप्रेक्ष्य हो गया। लेकिन आप भाई स्वामी जी जब ऑलरेडी टिकट की डिमांड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर पार्टी टिकट देगी तो मैं लड़ लूंगा। तो जब अपनी इच्छा वो व्यक्त कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको उनके सामने तो टिकट नहीं मांगना चाहिए? क्यों नहीं मांगना चाहिए? सामान्य कार्यकर्ता टिकट क्यों नहीं मांग सकता? मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, मुझे टिकट मांगने का अधिकार है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं योग्य हूँ टिकट मांगने के। मैंने भारतीय जनता पार्टी की तन मन धन से सेवा की है। क्या ऐसा कोई संविधान में लिखा है कि जो लोग चुनाव हार चुके हैं अपनी सीटों पर, वो दूसरी सीटों पर आकर लड़ेंगे? ये आप बताओ, एक बड़ा बयान है, जो लोग चुनाव हार चुके हैं, क्या वो दूसरी सीटों पर, दूसरी सीट का मतलब क्या है? दूसरी सीट का स्वामी जी की सीट ग्रामीण हरिद्वार, प्रणव सिंह चैंपियन की सीट खानपुर। हाँ। तो क्या उन्हें मंगलौरी, सबको मंगलौरी प्रयोगशाला दिखाई दे रही है कि जो भी आएगा वही प्रयोग करेगा? भाई वहाँ का जो सामान्य कार्यकर्ता है, जो स्थानीय है, मूल है, वो कहाँ जाएगा? वो टिकट जाके कहाँ मांगेंगे? वो लोग। आपके हिसाब से मंगलौर विधानसभा का अगर कोई रहने वाला है तो वो चुनाव लड़े तो ज्यादा बेहतर? वो चुनाव लड़े तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अच्छा, एक सवाल का जवाब हमें दीजिए। क्या मंगलौर विधानसभा, चूंकि भाजपा के कई ऐसे दावेदार हैं जो सामने आ गए हैं उपचुनाव को लेकर के, ऐसी कोई कंडीशन नजर आती है कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है वहां पर? हाँ, भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है वहां पर। कोई ऐसा समीकरण? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग कहें कि भाजपा तो जीत ही नहीं सकती है। नहीं, जीत सकती है। अखिलेश जी, क्या है कि वोटों को निकालना, यदि हमें मंगलौर विधानसभा जीतनी है तो हमें चुनाव, जैसे गांव में प्रधानी का चुनाव लड़ा जाता है, इस तरीके से हमें चुनाव लड़ना होगा। और अपने ओबीसी समाज की के लोगों को घर से निकाल के वोट डलवानी पड़ेगी उनकी। क्योंकि हमारा एक समाज ऐसा है, मैं समुदाय का नाम नहीं लूँगा, कुछ लोगों का 80-90% जो है वोटिंग होता है, और हिंदू समाज का 60% 40% होता है। तो उसे हमें 80% पर ले जाना है, हम चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। अगर 60% के वोटिंग को 80% पर लेकर चले जाएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे? हाँ। आपने एक शब्द बोला कि मैं उनके बारे में, समुदाय का अपना जिक्र कर लिया अचानक। मैं उसी समीकरण के आधार की बात कर रहा हूँ। क्या ये जो समीकरण है जी, जातीय समीकरण की अगर हम बात करें, तो वो भी क्या भाजपा के पक्ष में लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे दिखने में आता है कि एक तरफ या तो बसपा का कोई कैंडिडेट बनेगा विधायक, या तो कभी कांग्रेस का बनेगा, फिर बसपा का बनेगा, कांग्रेस का बनेगा। ये कुछ यही चीजें चल रही हैं वहाँ का जो जातीय समीकरण है खासतौर पर। मंगलौर में लगभग 10,000
मुस्लिम समुदाय के लोग ऐसे हैं जो हाजी काजी से तरसते हैं। वो न हाजी को चाहते हैं न काजी को चाहते हैं। यदि उन्हें एक दमदार कैंडिडेट मिले, लगे कि हाँ भाई बरड़ी 8-10 हज़ार वोटों का गांव और प्रभात चौधरी यहीं पास के हैं, तो हो सकता है वो मुझे समर्थन कर दे। मैं सवाल ये कर रहा हूँ आपसे कि दिनेश सिंह पवार जो कि अभी भाई भारतीय जनता पार्टी से वो भी लड़े, वो तो सीट नहीं निकाल पाए, या वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में तब तो गया नहीं। दिनेश सिंह पंवार जी का चुनाव लड़ने का तरीका अपना था, हम्म, मेरा अपना होगा। हम्म। तो वो तरीका क्या होगा? अब अगर सारी बात मैंने आज ही आपको बता दी, हाँ। तो फिर मेरे पास क्या रहेगा कि ले जी सारे यही कहलवाना चाह रहे हैं क्या आप? तो कब सब कुछ। तो आप कब अब बताएंगे? मुझे पार्टी टिकट दे, मैं भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट निकाल के दूंगा मंगलौर विधानसभा। चलिए, तो दोस्तों ये एक सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं, हर किसी दावेदार का अपना समीकरण है, और इस समीकरण के आधार पर हर दावेदार कहीं ना कहीं चुनाव जीतने की जो प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं तोल मोल कर रहा होता है। प्रभात चौधरी जी का अपना एक कॉन्सेप्ट है, अब वो सारी बातें, सारे पत्ते खोल नहीं रहे हैं आज, तो कोई बात नहीं, जब खोलेंगे तब हम उस बात को सुनेंगे ज़रूर, और मंगलौर विधानसभा में भी अन्य लोगों से भी बात ज़रूर करेंगे, और भी जो अन्य दावेदार हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल इस विषय को लेकर के आप कुछ कहना चाहते हैं, और क्या लगता है आपको कि मंगलौर विधानसभा में क्या कुछ जो उपचुनाव होंगे उसमें क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, ओरिएंटेशन क्या होगा, उसको आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। और दूसरी चीज, स्वामी यतीश्वरानंद जी और साथ प्रणव सिंह चैंपियन जी, अब नया कैंडिडेट बिल्कुल, जो कि बिल्कुल नहीं, हम तो जमीनी हकीकत वाली बात करेंगे, हम क्या कोई सामान्य कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ सकता, प्रभात चौधरी जी बोल रहे हैं, तो इन लोग के विषय में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे दीजिए। और ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए द न्यूज़ ऑनलाइन। धन्यवाद सर आपका।